नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास के श्रीमद् भागवतम के आज के प्रसंग में। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो नारायण। एक समय दुर्वासा मुनि कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने मार्ग में सामने से ऐरावत पर आते हुए देवराज इंद्र को देखा। अब ऋषिगण तो स्वभाव से ही करुणामय होते हैं, इसलिए इंद्र के प्रति प्रेम और कृपावश दुर्वासा मुनि ने अपने गले में पड़ी हुई फूलों की माला निकालकर इंद्र को प्रदान की। अब ये तो ठहरे देवताओं के राजा, इसलिए अपने पद के कारण अभिमान से चूर देवराज इंद्र ने फूलों की माला को अपने ऐरावत की सूंड में डाल दिया। और ऐरावत भी एक पशु ही तो है, उसे क्या पता था उस माला का कैसा सम्मान करना चाहिए। तो बस ऐरावत ने उस फूलों की माला को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने यह सब देखा तो उन्हें अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्यहीन होने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते सभी देवतागण कमजोर, वृद्ध और शक्तिहीन बन गए और इस स्थिति का लाभ उठाया असुरों ने। अपने अस्त्र शस्त्र से सजकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और उसमें देवताओं की बुरी तरह से पराजय हो गई। अब संपूर्ण ब्रह्मांड में असुरों का वर्चस्व फैल चुका था। यज्ञ, अनुष्ठान आदि सब बंद हो गए। चारों ओर अंधकार संकट छा गया और इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी देवतागण एकत्र होकर सुमेरु पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा जी के निवास स्थान पर गए। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कष्टदायक स्थिति में देखा तो उन्हें इस सृष्टि की चिंता होने लगी। उन्होंने देवता से कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हम सब के आदि पिता हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर उनका आश्रय लेते हैं। वे अवश्य ही हमें इस संकट से निकालने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। क्षीर सागर में श्वेत द्वीप है और वही है भगवान विष्णु का निवास स्थान। भगवान की कृपा की याचना करते हुए ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप सर्वव्यापी एवं समस्त भौतिक गुणों से भरे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, इसलिए हे भगवान, हम नहीं जानते कि हमारा श्रेय किसमें है। इसलिए आप हमें ऐसे साधन प्रदान करें जो हमारे उद्धार के लिए अनुकूल हों। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण सभी देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी मात देने वाला था। धीरे धीरे भगवान के पीठ वस्त्रों से सुसज्जित श्यामल वर्ण छवि देवताओं के सामने प्रकट होने लगी। भगवान के दर्शन करते ही सभी देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे लोकपालों, अब ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इस समय काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ संधि कर लो। उनसे संधि करके तुम क्षीर सागर का मंथन करो और अमृत प्राप्त करने का प्रयास करो। अमृत पीकर मृत्युशैया पर गिरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। सबसे पहले क्षीर सागर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, घास, लताएं और औषधियां डालो। उसके बाद मेरी सहायता से तो मंदार पर्वत को भिगोना तथा वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करके सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। यद्यपि इस मंथन में तुम्हारे शत्रु असुर भी कठोर परिश्रम करेंगे, लेकिन मेरी कृपा से अंत में अमृत की प्राप्ति तुम्हें ही होगी। मंथन के दौरान अनेक वस्तुएं प्रकट होंगी और यदि असुर उनमें से किसी भी वस्तु की इच्छा करें तो तुम उनसे वाद विवाद किए बिना उन्हें वो दे देना। उस मंथन से कालकूट विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। और जब मंथन में विभिन्न वस्तुएं निकलें तो तुम लालची मत बनना। सावधानी पूर्वक मात्र अपने लक्ष्य अमृत पर ही ध्यान केंद्रित रखना। इस प्रकार देवताओं को दिशा निर्देश देकर भगवान हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र अपने साथ कुछ देवताओं को लेकर असुरराज बलि के पास पहुंच गए। अब जैसे ही असुरों ने देवताओं को देखा तो वे उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बलि महाराज समझदार और गंभीर थे।
उन्होंने अपने घर आए देवताओं के शांत चित्त को देख लिया था, इसलिए उन्होंने उत्तेजित असुरों को शांत किया और इंद्रदेव के साथ संधि करने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु का परामर्श बलि महाराज और अन्य असुरों को कह सुनाया। अब अमृत पीना किसे अच्छा नहीं लगेगा। अमृत के लालच में असुर भी क्षीर सागर का मंथन करने के लिए तैयार हो गई। बिना विलंब किए समुद्र मंथन की सारी तैयारियां शुरू हो गई। इस समुद्र मंथन की तैयारियों में क्या क्या किया गया। मंथनी के लिए मंदार पर्वत की आवश्यकता थी और हम आपको बता दें कि यह मंदार पर्वत सोने से बना हुआ है, इसलिए सभी देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर परिश्रम के साथ मंदार पर्वत को उखाड़ दिया और उसे उठाकर क्षीर सागर की ओर ले जाने लगे। अब इतने ठोस सोने से बने पर्वत को उठाना उनमें से किसी के लिए भी आसान नहीं था। दोनों ही पक्ष इतना परिश्रम करके बिल्कुल थक चुके थे और परिणाम स्वरूप वो उनके हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। जैसे ही पर्वत नीचे गिरा तो उसके नीचे दबकर कई असुर और देवताओं को चलकर मर गए। जब बाकी लोगों ने यह देखा तो उनका मनोबल टूट गया, क्योंकि स्वाभाविक है जिस पर्वत को उठाने में इतना परिश्रम लग रहा था उसको रस्सी से बांधकर बिलोना तो जैसे असंभव ही लग रहा था। देवताओं और असुरों की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर उसी क्षण सर्वज्ञ भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत सरलता से मंदार पर्वत को उठाया और गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बैठाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से मृत पड़े हुए असुर और देवताओं को जीवित कर दिया। तत्पश्चात उन्हीं सभी देवताओं और असुरों को भी गरुड़ की पीठ पर बैठाया और सबके साथ क्षीर सागर की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर गरुड़ ने पर्वत को अपने कंधे से नीचे उतारा और समुद्र तट पर रख दिया। क्योंकि वासुकी इस मंथन में रस्सी बनने वाले थे, इसलिए भगवान ने गरुड़ को वहां से चले जाने का आदेश दिया। उसके बाद सभी देवताओं और असुरों ने वासुकी का आह्वान किया और वासुकी भी बड़ी प्रसन्नता से इस समुद्र मंथन के महान कार्य में सहयोग देने के लिए वहां उपस्थित हो गई। भगवान का अनुगमन करते हुए सभी देवताओं ने वासुकी की मुख की बाजू को पकड़ लिया, लेकिन असुरों को इससे अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या, हमें सर्प की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम तो मुख का अग्रभाग पकड़ेंगे। भगवान तो सब जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने असुरों को वासुकी के मुख की ओर रहने की अनुमति दे दी। अब सबने अपनी अपनी स्थिति को संभाला और फिर प्रारंभ हुआ क्षीर सागर का महान मंथन। लेकिन अब फिर से एक समस्या आ गई। मंदार पर्वत को समुद्र में तो रख दिया, लेकिन उसके नीचे कोई आधार नहीं था। इसलिए जैसे ही उन्होंने समुद्र को मतना प्रारंभ किया, वैसे ही पर्वत धीरे धीरे नीचे पानी में बैठने लगा। और फिर एक बार इस डूबते हुए पर्वत को बचाने के लिए भगवान नारायण एक विशालकाय कछुए का रूप लेकर वहां आ गए। उनका देह 1,00,000 योजन लंबा और चौड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह कोई अंतहीन द्वीप हो। उन्होंने जल में प्रवेश किया और कुशलतापूर्वक उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख दिया। भगवान के इस कूर्म अवतार को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने आकाश से पुष्प वर्षा की। फिर एक बार असुरों और देवताओं में नवीन उत्साह के साथ समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया और फिर क्षीर सागर में एक भयंकर भवंडर उठा। घर्षण के कारण रस्सी बने वासुकी की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो गई। उसके हजारों मुख से अग्नि और धुआं निकलने लगा और क्योंकि असुरों ने वासुकी के मुख की ओर रहना पसंद किया था, इसलिए इस अग्नि और धुएं के कारण उनके मुख और वस्त्र काले पड़ गए। इससे असुरों और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी। यह देखकर भगवान की कृपा से आकाश में बादल भर आए और वर्षा होने लगी। शीतल वायु बहने लगी और असुरों तथा देवताओं को कुछ राहत का अनुभव हुआ। अब देखिए, इतना परिश्रम करने के बाद भी, और वो भी इतने लंबे समय तक करने के बाद, आज भी समुद्र से कुछ नहीं निकला। इसलिए भगवान श्री विष्णु एक बार फिर उनकी सहायता करने के लिए आ पहुंचे। भगवान अजीत ने समुद्र को इतने वेग से मथना शुरू किया कि समुद्र की सभी मछलियां सतह पर आने लगी और फिर समुद्र के उदर से भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। वो विष चारों दिशाओं को
अपने अंदर समेटने लगा था। इतना भयंकर तीव्र था कि सभी देवता और असुर त्राही त्राही पुकारने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और इस हलाल विष का पान करने की प्रार्थना की। हे देवादिदेव महादेव, हम आपके चरण कमलों की शरण लेने आए हैं। कृपा हमारी इस ज्वलनशील विष से रक्षा करें जो कि तीनों लोकों में फैल रहा है। आपके 5 मुख वैदिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी अपार शक्तियों के सामने इस विश्व की कोई योग्यता नहीं है। भगवान शिव, कृपा कर इस हलाहल से हमारी रक्षा करें प्रभु। अब देखिए, भगवान शिव तो समस्त संसार के जीवों के प्रति समदृष्टि युक्त और अत्यंत कृपालु हैं। जब उन्होंने देखा कि हलाहल इस सृष्टि का संहार कर रहा है तो उन्होंने जीवों के कल्याण हेतु उसे पीने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले वे गए माता पार्वती के पास और उनके पास जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति मांगी। शिव जी ने कहा, हे भवानी, जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न इस विष ने संपूर्ण जगत को संकट में डाल दिया है। इन सब प्राणियों का संरक्षण करने मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे इस विष का पान करने की अनुमति दो। माता पार्वती अपने स्वामी की शक्ति के विषय में जानती थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अनुमति दी और फिर भगवान शिव ने इस हलाहल को अपनी अंजलि में भर लिया और उसका पान किया। ऐसा लग रहा था मानो इस कार्य से विश्व को अपमान का अनुभव हुआ है और इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे भगवान शिव के कंठ को नीला कर दिया। लेकिन वो नीला चिन्ह भगवान शिव का आभूषण बन गया और वह नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब विष तो चला गया, लेकिन अभी तो समुद्र मंथन सिर्फ प्रारंभ हुआ था। उसमें से और भी ऐसी दिव्य वस्तुएं और व्यक्ति थे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा और उनके विषय में हम जानेंगे अधिक मास कथा के अगले अध्याय में। इस भाग को याद से देखने के लिए आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।